हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये दिन था 12 तारीख का और आज का जो व्लॉग है उसमें मैंने दो दिन का जो है व्लॉग कर दिया है। थोड़ा सा आज शूट कर लिया था, थोड़ा सा कल यानी कि लोहड़ी के दिन। तो 12 और 13 तारीख का व्लॉग है। अभी सुबह हुई थी, 12 तारीख की सुबह थी और मैं बना रही थी मूली की सब्जी। मूली की सब्जी थोड़ा आज मैंने अलग तरीके से बनाई। मूली को कद्दूकस करके और बस मूली के पत्तों के साथ छोक दिया। ये भी अच्छी लगी थी और कढ़ाई में ही हो जाती है, वरना वो जो मैं बनाती हूँ वो कुकर में होती है। तो ये बना दी थी। और आज बैग भी अनपैक करने थे और किचन की भी थोड़ी सफाई करनी थी। तो मूली की सब्जी के साथ साथ करेले की भी सब्जी जो है वो बना रही हूँ। और मूली इस वजह से भी ऐसे मैंने बनाई है कि चलो इलू खाती नहीं है मूली और करेला दोनों, तो मूली की जो सब्जी का जो ये होगा ना उससे ही पराठे भी बन जाएंगे। तो यहाँ पे बर्तन मैंने 2 दिन से नहीं लगाए थे स्टैंड पे, क्योंकि पहले मुझे स्टैंड को पोंछना था। वैसे अभी मैं डीप क्लीनिंग करूंगी किचन की, लेकिन अभी हुई नहीं है। लेकिन बर्तन तो देखो लगाने पड़ते हैं, वरना टोकरी जो है ना ये भरी रहती है। तो इसलिए पहले इसको साफ किया स्टैंड को और फिर इस पे बर्तन जो है मैंने लगा दिए थे। फिर वो सारा मैंने बैग जो है अनपैक किए थे। सारी अलमारी जो है वो मैंने जमाई थी। बाहर के कपड़े अलग किए, घर के कपड़े जो है वो अलग किए। तो आज बहुत सारा टाइम लग गया था 12 तारीख के दिन पे। और यहाँ पे जो बाकी बर्तन थे वो मैं साफ कर रही हूँ। तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था और आज मुझे छत की भी सफाई करनी थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम किया। ये सारे काम करके फिर छत को क्लीन किया, क्योंकि अगले दिन लोहड़ी थी और हमने सोचा था चलो लोहड़ी को सेलिब्रेट करेंगे थोड़ा सा बच्चों के साथ। बच्चे एंजॉय कर लेते हैं और साथ साथ में हम भी एंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे छत की सफाई की। वैसे तो थोड़ी बहुत साफ सुथरी थी, बट फिर भी हर 2 दिन में यहाँ पे मिट्टी और कचरा आ ही जाता है। तो फिर ये पूरी छत पे मैंने झाड़ू लगाई और इसको सारा कचरा हटा के इसको साफ कर दी थी। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और मैंने दोपहर को कुछ भी शूट नहीं किया था। तो यहाँ पे बैडमिंटन बड़े दिनों बाद हम लोग खेल रहे हैं। छत पे साफ सुथरी हो गई थी, तो चलो हमने सोचा बैडमिंटन खेल लेते हैं। तो बस वही अब मैं थोड़ा सा शुरू करूंगी अपना रूटीन। जब बनाऊंगी तो ये सब का रूटीन भी बनाऊंगी। मैं सोचूं अपना टाइम टेबल जो है ना वो बना लूँ, तो टाइम टेबल बनाने से सब कुछ सेट हो जाएगा। और इसके बाद मुझे लगा कि चलो यार बड़े दिनों से राजमा चावल नहीं खाए, तो राजमा भी मुझे भिगोने थे और चावल बनाने थे। काफ़ी दिन हो गए थे यार। और मैं ASMR वीडियोस देखती हूँ ना, तब मुझे राइस खाने का मन होने लगता है। तो यहाँ पे बस ये फ्रीज़र में देख रही हूँ, फ्रीज़र में रखती हूँ मैं राजमा छोले वगैरह। तो राजमा देख के और भिगोंगी, गर्म पानी में भिगो दूँ तो 1 घंटे में हो जाता है। लेकिन फिर हमने सोचा चलो यार मूंगफली और लेके आते हैं। तो मार्केट जाना था, तो पहले तो गर्म पानी में राजमा भिगो दिया और फिर मार्केट जाना था। मार्केट जाके मूंगफली लानी थी, रेवड़ी लानी थी, संक्रांति के लिए भी हो जाती वो और लोहड़ी के लिए भी। तो वो लाना था। थोड़ा सा पॉपकॉर्न घर में ख़त्म हो गए थे, तो वो लाना था। तो यहाँ पे आ गए थे लेके। और ये जो है मैं चावल जो है डाल दूँगी उबलने के लिए। तो राजमा चावल होते रहेंगे और साथ ही में मैं मूंगफली भी जो है वो कर लूँगी। अब मूंगफली से मुझे याद आया कि यहाँ पे मैंने छोटी सी एक बचत की थी। अब कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि छोटी छोटी बचत कैसे होती है। तो छोटी छोटी बचत हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़मर्रा के खर्चों में हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब मूंगफली लानी थी, तो मैंने क्या किया, 120 रुपये किलो की मिल रही थी 1 किलो सिकी हुई। बट मैंने क्या किया, 80 रुपये किलो में ले ली बिना सिकी हुई। अब थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा टाइम मांगता है, तो हमारी छोटी छोटी जो बचत है ऐसे होती है। तो वो ना ला करके सिकी सिकाई मैंने घर पे सेक ली मूंगफली। तो यहाँ पे
₹40 बचे। अब उस ₹40 कुछ और भी कर सकते हैं या उस ₹40 में कुछ और भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नमक पे सेक रही हूँ, नमक पुराना ही है, हम बेकिंग में जो नमक यूज़ देती हूँ ना वो। तो इस तरीके से मैंने मूंगफली सेक ली थी घर पे। और ये छोटी छोटी बचत ऐसे ही होती है, रोज़मर्रा के खर्चों में होती है। जैसे कि हमेशा मैं कहती हूँ बूंद बूंद करके घड़ा भरता है और बूंद बूंद करके ही खाली हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बचत करके हमारी गुल्लक जो है वो भर सकती है। इस तरीके के प्रयास करके आप जो आप बचाओ ना, तो वो ₹40 भी आप गुल्लक में डाल दो। तो ये इसलिए कह रही हूँ, ऐसी कोई ये कंजूसी वाली बात नहीं है, वो नहीं है, मैं एक समझाने के तौर पे आप लोगों को बता रही हूँ। डेली मुझे बचत की रिक्वेस्ट आती है इसलिए। तो यहाँ पे मूंगफली सेक के इसको नमक इसका मैंने निकाल दिया था छलनी में करके। तो अब मैं लाती 120 वाली, और अगर मुझे 2 किलो 3 किलो लेनी होती तो वो 3 किलो में 40 करके ₹120 बढ़ जाता ना। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके ही हमारा खर्चा बढ़ता है और थोड़ा थोड़ा करके ही हम बचत कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके ही उसे फिजूल खर्ची भी कर सकते हैं। तो ये एक बस समझाने के तौर पे कह रही हूँ, क्योंकि रिक्वेस्ट डेली आती है। तो यहाँ पे मूंगफली जो है मैंने सेक ली थी नेक्स्ट डे के लिए। तो आधी तैयारी आपको पता ही है, मैं हर चीज़ की पिछले दिन ही कर लेती हूँ। तो वो हो गई थी। यहाँ पे बस राजमा में छौंक लगाना था, तो टमाटर और हरी मिर्च करके और राजमा बन जाएगा और फिर फटाफट गर्मा गर्म जो है राजमा चावल खा लेंगे। फिर मैंने सोचा था और भी कुछ शूट करूंगी, बट मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि आजकल जैसा कि मैं बता रही हूँ मुझे जल्दी से नींद से भी आने लगती है और थकान भी हो जाती है। मम्मी के घर से जब से आई हूँ ना, उतना काम करने की आदत नहीं है, रूटीन में धीरे धीरे ही आएगा सब कुछ। तो यहाँ पे राजमा बन गए थे। अब राजमा की रेसिपी देखो मैं दे चुकी हूँ और कई लोगों को चाहिए होती है, मैं 2-3 बार दे चुकी। सिंपल सिंपल रेसिपीज भी बोलते हैं, तो हाँ मैं कुछ दिनों में दे दूंगी रेसिपीज अगर किसी को चाहिए होंगी। जैसे किसी ने मुझको इसने बोला था कि आलू टमाटर की रेसिपी चाहिए, तो ठीक है मैं दे दूंगी। और यहाँ पे बर्तन जो थे, राजमा उबल रहे थे तब तक मैंने बर्तन कर लिए थे। अब बर्तन का तो अंबार ही रहता है। यहाँ पे ये देखो थाली लगा ली थी ऐसे और फिर हमने खाना खा लिया था। उसके बाद ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया, नेक्स्ट डे ही मैंने शूट किया था। अब ये है 13 तारीख की दोपहर का टाइम और अब बच्चों को कह दिया था पिछले ही दिन कि भैया लोहड़ी मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करना है। तो सभी को बहुत ज़्यादा उत्साह था, तो फिर मैंने कहा चलो करवा ही देते इनको। तो यहाँ पे एक छत पे क्या किया, एक तगारी होती है ना उस पे, और कुछ नीचे जो बच्चे रहते हैं उनकी मम्मी ने लकड़ियाँ भेजी थी, कुछ हमारे पास थी। ऐसे करके हमने लोहड़ी जो है वो लगा ली थी। कॉलोनी वाले वो बना देते थे, क्या कहते हैं, घेरा बना के बैठ जाते थे, एक टाइम दे देते थे, फिर ये जलाते थे, इसमें फूले वगैरह डालते थे, फिर मूंगफली रेवड़ी जो है वो बांटा करते थे सारे कॉलोनी वालों को, और फिर बस जला के डांस वांस किया करते थे पंजाबी सॉन्ग्स में। अपन ही बजा लेंगे ना। ये ज़्यादा लंबी मैंने नहीं लगाई है, छोटी सी की है क्योंकि छत पे है ना तो बहुत ज़्यादा आग भी नहीं कर सकते। तो इसके आजू बाजू जो है रंगोली बना देंगे। बचपन में ऐसे ही हुआ करता था, हमारे यहाँ जो घर है आसपास पंजाबी लोग रहते थे तो वो इसी तरीके से बनाते थे। वो तो लंबी लंबी लकड़ियाँ होती थी और सारे कॉलोनी वाले इकट्ठे हो जाते थे, फिर रेवड़ी मूंगफली और साथ में खाते थे, भांगड़ा और करते थे। तो बस वही बचपन की यादें भी कुछ ना मैं ताज़ा कर लेती हूँ इन बच्चों को एंजॉय करवा के। तो यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ चारों तरफ। कलर बड़ी मुश्किल से मिले थे, मिल ही नहीं रहे थे। अब इतने दिनों बाद आए ना तो घर अस्त व्यस्त हो रहा है। तो वो जो रंगोली के लिए लाए थे ना हम कलर, जो गीले गीले से आ गए, वो आ गए थे, वो ना सूख चुके थे 1 महीने में। दिवाली पे जो मैं लेके आई थी ना तो हल्की फुल्की रंगोली बनाई मैंने, हल्की सी, ताकि बस एक वो माहौल सा बन जाता है और अच्छा लगता है। तो ये रंगोली बना के और हल्का फुल्का ही वो कर दिया था बैठने का इंतजाम। तो ये देखिए लोहड़ी ऐसे इस तरीके से हमने लोहड़ी जो है वो लगा दी थी। छोटी सी छुटकू सी ये लोहड़ी है, तो इसको रात को जलाएंगे। तो फिर इसके बाद हम मार्केट जाके आए थे, थोड़ा सा पॉपकॉर्न और लेके आना था। यहाँ पे मैं चाउमीन उबालने के लिए रख रही हूँ, चाय भी चढ़ा रखी है, बिठा रखी है गैस पे, और ये खदकती है तब तक बाकी काम हो जाएंगे ये सारे बच्चों के लिए। वैसे तो लोहड़ी में ओनली हमारे आसपास के जो लोग करते थे वो ओनली मूंगफली रेवड़ी और जो पॉपकॉर्न है वो देते थे। फिर मैंने कहा बच्चे आने वाले एंजॉय करेंगे तो थोड़ा सा चाउमीन भी बना देते हैं, जैसे कि क्रिसमस में करवाया था ना उन लोगों को। तो यहाँ पे पॉपकॉर्न बना रहे। तो क्रिसमस पिछले साल जिस तरीके से मैंने उनको सेलिब्रेट करवाई थी वैसे ही लोहड़ी करवाई, उनको बहुत अच्छी लगी थी। क्रिसमस भी वो जब भी आते कहते वो वाली पार्टी तो हम भूल ही नहीं सकते। यहाँ पे मूंगफली और रेवड़ी को दोनों को साथ में मिला दे रही हूँ प्रसाद के लिए, और जब खाएंगे तो एक एक प्लेट में दे देंगे। और प्लेट्स भी हम लेके आए थे यूज एंड थ्रो वाली, ताकि बर्तन ज़्यादा ना हो। तो
यहाँ पे पॉपकॉर्न हो रहे हैं साथ में, और ये चाउमीन जो है ना वो उबल चुकी है और इसको निकाल रही हूँ। और निकाल के बस चाउमीन भी बना के रख देंगे, बाद में या तो माइक्रोवेव में या गैस में गर्म कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। मूंगफली और रेवड़ी को मैंने एक साथ एक प्लेट में मिला दिया है। पॉपकॉर्न जो है अभी और बनाने, अभी तो जो आधा पार्ट ही मैंने किया है, अभी और करूँगी। एक पैकेट जो लेके आई थी रिलायंस से वो सारे मैंने बना दिए थे, और ये चाउमीन जो है उबाल के रख दिए, और बस सब्जियां कट करके फिर मैंने फटाफट चाउमीन बना दी। अब इसकी रेसिपी भी सबको पता ही है तो मैंने इसलिए दी नहीं है रेसिपी। और जब हम कुछ करते हैं ना तो टाइम ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी निकलता है, तो रेसिपी देने का ना टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए इसके बाद मुझे होना था रेडी, तो फटाफट से मैं पंजाबी लुक में रेडी हो गई थी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट कर दिया था। ये देखो नीचे बैठने का भी थोड़ा सा इंतजाम कर लिया था, थोड़ी सी चेयर लगा ली थी लोहड़ी के चारों तरफ, चेयर और ये दरी वगैरह जो है वो बिछा दी थी। कुछ बच्चे आ गए थे, कुछ बच्चे आने बाकी थे। यहाँ पे हमने लगा लिया था गाने वाने का इंतजाम कर लिया था। तो ये है मेरा लुक, ये देखिए मैंने कुर्ता पहना है। वैसे तो इसके पास सलवार और वो भी था, बट ये सबसे पहले हाथ में यही आया तो ये पहले, फिर मेरे पास भी येलो था, इनके पास भी था, हमने क्या किया येलो 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 कोट बना लिया। इसके बाद जो रेंट में हमारे यहाँ पे घर पे रहते हैं ना वो बच्चे भी आ गए थे, तो फिर हमने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था। और इनको गेम वेम खेलना अच्छा लगता है तो
बस ये लोग आए, फिर लोहड़ी जलाने से पहले काफ़ी पंजाबी सॉन्ग्स में भी डांस किया और सबने सोलो डांस भी किया जिसको करना था। सब तैयारी करके आए थे, एक दिन पहले इनको बता देते हैं तो ये उस दिन ही तैयारी कर लेते कि हम ये पहनेंगे, हम ये वाला डांस करेंगे, ऐसे करके। तो सबने अपनी तैयारी कर रखी थी, डांस वांस किया, गेम्स खेले। गेम्स में म्यूजिकल चेयर था, इनको सबको पसंद है। जो मैंने क्रिसमस में गेम इनको करवाए थे ना, वो सब गेम जो है ना इन्होंने वापस से खेले थे और इनको देख देख के हमें भी बड़ा मज़ा आता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे करके साथ में हमने भी डांस कर लिया, इलू के पापा ने, और मैंने। तो बहुत अच्छी गई इस बार की लोहड़ी। घर पे ही सब कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, इससे बच्चों को हर त्योहार का जो है ना महत्व भी पता चलता है। तो इस वजह से हर त्योहार को घर पे ज़रूर से सेलिब्रेट करना चाहिए। ये देखिए अब इनका गेम स्टार्ट होने वाला है। गोवर्धन मीना, कृष्णा मीना, जोर से आवाज। त्रिपुरा मनसुख राठौर, आयुषी तौर, चंद्रा दौर, हाय टीलू देवर्षी, पलक, हाय निया करीना। और चलो ठीक है, सब तैयारी है। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? चलो देखते हैं। रेडी, सब तैयार हो? तैयार है। इसके बाद जो बच्चे डांस तैयार करके आए थे सबने अपना अपना डांस किया। और सॉन्ग मैं प्ले नहीं कर सकती क्योंकि कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो आ जाती है, इसलिए। फिर इस लड़की ने डांस किया था, इसका नाम है कृष्णा और ये भी घर के पास ही रहती है और ये पूरी तैयारी के साथ आई थी। इसके पैर में मूंछ थी, उसके बाद भी इतना तकड़ा वाला मस्त वाला डांस किया था। और इसका जब डांस देखते हैं तो बहुत हंसी आती है और बहुत मज़ा आता है। तो बस वही सॉन्ग प्ले नहीं कर सकते ना, वरना आपको भी इतना मज़ा आता है इसका डांस देख के कि पूछो ही मत। इतना हंसे हम कि मेरा तो पेट ही दर्द होने लग गया। इसके बाद पलक ने, आयुषी ने और इसका एक का नाम देशु है शायद और एक का नैना है, तो इन लोगों ने ग्रुप डांस किया था। तो फिर यहाँ पे लोहड़ी जो है वो जला रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। वैसे टाइम तो नहीं हुआ था क्योंकि सर्दियों में रात ज़्यादा हो जाती है, तो लगता ऐसा है कि जो है काफ़ी टाइम हो गया। तो लोहड़ी जला के पंजाबी सॉन्ग्स बजा के और खूब डांस किया था उसके बाद भी।
यहाँ पे फूले हुए और लाई जो हुई और मूंगफली और रेवड़ी जो हुई वो डालते ना, तो वो सबसे डलवा रही हूँ। प्लेट में एक लेके आई थी क्योंकि ये डालना भूल गए थे, तो मैंने कहा चलो अब डाल देते हैं। तो जैसे कि लोहड़ी में डलती है ना, बचपन में जो देखा है वो कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा अच्छे से कुछ पता नहीं है, लेकिन ये सब मैंने कुछ करवा दिया था। तो इसके बाद यूज एंड थ्रो प्लेट्स में मूंगफली, रेवड़ी और ये जो पॉपकॉर्न है वो डाले। उसके बाद किचन में गई और जो चाउमीन बनाई थी उसको गरम किया और बच्चों को दिया। तो काफ़ी एंजॉय किया बच्चों ने, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, खाया पिया, डांस किया, गेम्स खेले। तो बहुत मज़ा आता है। वो लोग बोल रहे थे क्रिसमस की पार्टी और ये वाली जो लोहड़ी की पार्टी है वो कभी भी नहीं भूली जा सकती। और देखते हैं इलू के बर्थडे में क्या होता है। सब कुछ ये सभी भी यहाँ रहे तो इलू का बर्थडे भी ऐसे ही कुछ सेलिब्रेट करेंगे इस बार घर पे, और दिन में भी कहीं चले जाएंगे, रात को इस तरीके से कर लेंगे। सोच रहे हैं ऐसा कुछ, अगर सब सही रहा तो ऐसे करके बहुत अच्छे से लोहड़ी को सेलिब्रेट किया। आप लोगों को कैसा लगा हमारा लोहड़ी सेलिब्रेशन जरूर से बताइएगा। इसके बाद अब बच्चों को देंगे चाउमीन वगैरह। और आज के दिन ना सर्दी ऐसी नहीं थी, बिल्कुल कम थी कि हाँ सहन हो रही थी, तो इस वजह से ना छत पे कर लिया था। और वैसे भी जब सर्दी लग रही थी ना तो अपने जैकेट स्वेटर सब लोग डाल रहे थे, और जब गर्मी लग रही थी डांस वांस करके वैसे ही बॉडी में गर्मी से आ जाती है तो वो उतार दे रहे थे। और इसके बाद भी बच्चों का मन नहीं भरा था, जाने का मन नहीं हो रहा था, तो इसके बाद भी सबने गेम खेले थे। एक तो खेला था ये पास द पिलो, ये वाला गेम खेला था, और इसके बाद भी इनका मन नहीं हो रहा था जाने का, सबने खो खो भी खेला था। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ शूट किया, कोशिश पूरी करती हूँ कि सब कुछ जो जो हमने किया है, जैसा जैसा हमने किया वो थोड़ा थोड़ा कवर करूँ। कवर मैं ज़्यादा करती हूँ, लेकिन अब व्लॉग क्या है कि लंबा हो जाता है, तो उतना मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती, ना ही सॉन्ग्स प्ले कर सकते। तो उतना क्या पता आप लोगों को देखकर मज़ा आता है या नहीं आता है, लेकिन हमें जो है ये करके बहुत मज़ा आता है। और एक याद बनी रहती है व्लॉग्स शूट करके ना, जो जो पल हम जी रहे हैं, जो जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी यादें हमारे पास यूट्यूब में जो है वो बनी रहेंगी। तो इस हिसाब से भी कई बार मैं सोचती हूँ व्लॉगिंग करना बहुत सही है कि यार एक एक दिन कैमरे में कैद हो रहा है, कभी देखेंगे बुढ़े हो जाएंगे कि हाँ हमने ये सब किया था कभी। तो ये सब किया था और फिर खो खो खेला था। इसके बाद सब बच्चे जो है घर चले गए थे। अपने पास वाले को भी दे सकते हो, फटाफट उसके पास वाले को। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स हो गई हमारी लोहड़ी, मन गई। कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। और अब मैं कल की तैयारी कर रही हूँ। कल दाल के बड़े और बनाऊंगी संक्रांति पे, तो ये दाल भिगो के रख देती हूँ। और हमारा खाना नहीं हुआ था तो पेट भरा हुआ है मूंगफली वगैरह से, तो ये सैंडविच बना लेती हूँ। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।